हाँ, आप सिनेरियो पढ़ें। A 40-year-old female underwent laparoscopic cholecystectomy for symptomatic gallstone. On post-op day 2, her abdominal drain starts showing bilious output. The patient is febrile, complains of upper abdominal pain. ठीक है, आपको समझ में आ गया सिनेरियो? Yes, sir. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये सिनेरियो देख लिया। अभी आप बताएं, आपकी सिनेरियो को देखकर आपकी प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या बनी? Sir, this is a post-op biliary leak due to uh, iatrogenic injury. वेरी राइट, आपने बेहतरीन बनाया है। पोस्ट जी कोलिसिस्टेक्टॉमी, बिलियरी लीकेज, या आप जैसे आपने बताया बाइल लीक सेकेंडरी टू हाइड्रोजेनिक इंजरी। ठीक है ना, तो ये दोनों आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर साहब, इसमें आप हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? sir, I will start with intravenous fluid resuscitation and with supportive investigations, HB hemoglobin level, TLC count to see the TLC count, and antibiotic cover, and see the output level, uh, and manage accordingly, and do ultrasound for any collection in the abdomen. जी सर। अच्छा। सर ये टॉक्स के देखें हवाले से आप, थोड़ी हाँ, थोड़ी। हाँ, तो ये थोड़ा ना लॉन्ग शॉट केस की तरह भी है, वो सिनेरियो मैंने बनाया है ना। तो इसमें एग्जामिनर या तो साइंटिफिक घुसेगा या क्लिनिकल। तो साइंटिफिक तो हमें सारा पता है, स्ट्रासबर्ग ए में क्या हो रहा है, बी में, सी में, डी में, ई में, और उनकी मैनेजमेंट। मगर हमें तरीकेकार आना चाहिए केस को ट्रैक पे लाने के लिए। तो आप बोलो सर, आई विल एडमिट एंड ऑप्टिमाइज माय पेशेंट, एंड बिकॉज ये भी आपका एक किस्म का ऑप्शनल जॉन्डिस के ही सिनेरियो टाइप होगा। तो ऑप्टिमाइज माय पेशेंट, आपने सही बोला। आई विल करेक्ट द फ्लूइड, I will correct the nutrition of the patient, and correct the coagulopathy, and correct the steps. ठीक है ना, for which I will give antibiotics and vitamin K। ठीक है ना, vitamin K यानी coagulopathy का दवा। After that, I will advise ultrasound abdomen to see the organ of origin, and to see any other pathology, and to see any residual bilioma। ठीक है ना। क्योंकि इस पेशेंट को ड्रेन लगा हुआ है, तो इसमें फिर हिस्ट्री का आप बाइल ही मिलता है जिस पेशेंट का ड्रेन वर्किंग हो। और आप ये ज़रूर मेंशन करें, सर, आई विल look and measure for the drain output, and then manage accordingly। सही है। ठीक सर। फिर हाँ, इस तरीके से। और सर, टू कंफर्म माय डायग्नोसिस, आई वुड लाइक टू एडवाइस द MRCP to see the exact height of the leak, extent of injury, and type of injury। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वाई MRCP, वाई नॉट ERCP? To see the anatomical location of injury, site of injury, and extent of injury. हाँ, पहले उसमें आप कंफर्म करेंगे। लेट सपोज अगर ट्रांजैक्शन हुई हुई है या क्लिप लग गया है, तो उसमें ERCP आपकी बियॉन्ड या इंट्रा हेपेटिक पे तो कमेंट नहीं कर सकती ना, डायलिटेशन उधर एक्सक्लूड हो जाएगी। तो ये आपको इंट्रा हेपेटिक, एक्स्ट्रा हेपेटिक, और एनाटमी, और बिलियरी लीक साइट, हर चीज बताएगा। और इसके अलावा ERCP, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ ERCP, कौन से टाइप की इंजरी हो आपकी?
लेट सपोज इस participant. पेशेंट का, अच्छा वो एग्जामिनर आपको बोलेगा, अच्छा डॉक्टर साहब इसमें एमआरसीपी में आपका आ गया है सिस्टिक डक्ट का स्टम से लीक, फिर आप कैसे मैनेज सही. करोगे? ठीक है ना, पहले आप बताओ सिस्टिक डक्ट का स्टम का लीक है, आप कैसे मैनेज करोगे? Then I will advise to do ERCP with stent placement. You will straight go for ERCP, डॉक्टर, नो एंड सर, स्टेंट? वो तो जरा बताएंगे ना कि ऑप्टिमाइज करेंगे नहीं भाई देखो, और पेशेंट को स्टेट. जो टाइप ए स्ट्रासबर्ग है ना, उसकी फर्स्ट बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है कंजर्वेटिव। Sir, I will observe the drain output, and if it is persistently raised, in spite of conservative management, means greater than 500 ml or 1 liter, persistently raising output, then I will switch to ERCP. Most of the patients, if there is minor ooze from the cystic dump stump, it get better day by day. सही है ना? तो फर्स्ट आप बोलोगे कंजर्वेटिव में ही काफी पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। अगर उससे उस थेरापी से ठीक नहीं हो रहा, देन यू विल गो फॉर द ईआरसीपी एंड स्टंट प्लेसमेंट। सही है। ठीक सर. तो पहले आप बोलोगे कि आई विल चेक admit the patient, manage conservatively and observe the drain output, and सर अगर दूसरे दिन, पहले दिन 500 है, दूसरे दिन 200 और चौथे दिन 100 हो गया, तो डेट ट्रीटमेंट विल बी द एडिक्वेट एंड सफिशिएंट। सही है। अगर अगर सर सही. उससे भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, देन आई विल एडवाइस द ईआरसीपी एज अ थेरापेटिक, एंड देन स्टेंट प्लेसमेंट। ठीक है। व्हाट विल यू आस्क इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में हम नहीं जा रहे, ना ही क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट इसकी मैनेजमेंट पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है इसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन का। हिस्ट्री में और कुछ नहीं, तो ड्रेन का आपने पूछना है, और ये पूछना है कि ऑपरेशन इतनी देर हुई और उन्होंने चीरे में कन्वर्ट तो नहीं किया, चीरे वाले में दौरान ऑपरेशन डॉक्टरों ने आपको कोई कैची दी या ऐसा कोई ये चीज जाहिर तो नहीं की। ठीक है ना? और क्योंकि टॉक से 5 to 6 मिनट है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन में ही जाएगा। और व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू ऑर्डर टू कंफर्म डायग्नोस लोकलाइज द लीक, बता दिया। मैनेजमेंट इनिशियल और डेफिनेटिव क्या है? ठीक है। और फिर वो आपसे हेपेटिकोजिनोस्टोमी की इंडिकेशन भी पूछ सकता है। ये मैं स्लाइड्स थोड़ा शो कर देता हूँ, ताकि आप अगर रिकॉर्डिंग में देखना चाहें तो। अच्छा, बाज दफा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें ड्रेन नहीं लगा होता, और वो लोकलाइज पेरिटोनाइटिस से प्रेजेंट करते हैं। सिंपल राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडर होता है। ठीक है ना? तो उसमें फिर आप बोलोगे अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज ऑफ बिलियम, आपका आंसर ये होगा। फिर वही कंजर्वेटिव रखो, ऑब्जर्व करो। ठीक है। इस तरीके से माइनर लीक के जैसे ये था, ईआरसीपी प्लस स्टेंट प्लेसमेंट प्लस माइनस स्टेंट क्रॉसिंग। ठीक है। मेजर सीबीडी इंजरी है, ट्रांजेक्शन है या लाइगेशन है, आई विल इन्वॉल्व द हेपेटोबिलियरी सर्जन एंड देन प्लान फॉर डेफिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन। रिपेयर इन स्टेबल पेशेंट, इसमें हम ये भी कर सकते हैं, अगर मेजर है तो शुरू में आपने ड्रेन रख लिया, बिलियरी सेप्सिस को आपने सेटल कर दिया, फिर 6 to 8 वीक्स के तक वेट करके फिर भी आप यानी इंटरवेंशन की तरफ जा सकते हैं, सेकंड इंटरवेंशन। सही है। सर, इसमें जो टाइमिंग का बता रहे हैं कि अगर वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर विद इन 72 आवर्स में आता है और हेपाटोबिलियरी सर्जन अवेलेबल है तो हम हाँ डायरेक्टली हाँ 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 हाँ, रिपेयर की तरफ बिल्कुल जाएं. बिल्कुल। उसमें अगर पेशेंट का सेप्सिस में नहीं गया, और सेप्सिस और कोगुलोपैथी लिवर फेलियर में नहीं गया है, तो आप अपफ्रंट विद इन 48 आवर्स अगर आपको प्रेजेंट किया है, देन यू कैन गो फॉर स्ट्रेट टुवर्ड्स द रोमा हेपेटिकोजिनोस्टोमी। अदरवाइज यू विल स्टेबल द पेशेंट
and then plan after the patient is freed from all complications. ये रूइनमा हेपेटिकोजिनोस्टोमी है, इसके आगे भी हम वीडियो और वो बताएंगे। ठीक है, और इसमें कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो आप पहले देख लें। और फिर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है टाइप ए बी सी डी ई क्या है। वही ए में आप देखें सिस्टिक डक्ट, स्टम्प लीक है या एक्सेसरी डक्ट है या गॉलब्लैडर बेड, और इसमें लाइगेट कर दिए, इसमें राइट पोस्टीरियर सेक्टोरल डक्ट। सी में इसने ट्रांजिट कर दिए। डी में इसने लिटरल सीबीडी इंजरी करा दी है। और फिर ई में आ जाता है कॉमन हेपेटिक आर्टरी के, सॉरी डक्ट के सारे डिफरेंट वेरिएशन ऑफ इंजरीज। ई वन में अगर कॉन्फ्रेंस। कॉमन हेपेटिक डक्ट का स्टम 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और ई टू में अगर 2 सेंटीमीटर से कम है। ई थ्री में राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट का कॉन्फ्लुएंस इंटेक्ट है और आपस में कम्युनिकेशन है। ई फोर में कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कॉन्फ्लुएंस है, नो कम्युनिकेशन। ई फाइव में आपका लेटरल इंजरी भी हुई है और पोस्टीरियर सेक्टोरल डक्ट की भी हुई है। ई सिक्स में पूरा कॉन्फ्लुएंस हो गया है, सही। तो इसमें इधर ही हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ए है, हमने डिस्कस कर लिया उसका क्या होगा आंसर, ईआरसी की स्टेंट प्लेसमेंट या कंजर्वेटिव। और बी है, बी वाले पेशेंट को हम छोड़ देते हैं, वो काफी सालों तक एसिम्टोमेटिक रहते हैं। अगर बाद में सिम्टोमेटिक हो जाए, फिर आप राइट पोस्टीरियर सेक्टर डक्ट की रिकंस्ट्रक्शन इधर भी कर सकते हो, या आप वो स्पेसिफिक लिवर का सेगमेंट काटो। तो अगेन दिस इज हेपेटोबिलियरी इशू, यू विल जस्ट टेल द मैनेजमेंट। और सी है, फिर सी को हम डी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ट्रांजेक्शन हुई है, फिर हम लाइगेट कर देंगे, फिर बाद में देखा जाएगा, सही है। और डी है, डी में इन्होंने इस साइड की है, अपना क्या कहते हैं, ये इधर भी हो सकता है, इस साइड भी लेटरल इंजरी है। तो इसमें या तो आप एक ऑप्शन है कि स्टंट प्लेस करें, अगर लेस देन 50% टिश्यू लॉस है तो आपका हो सकता है स्टंट से भी हो जाए। दूसरा ऑप्शन आपका है कि इस जगह पे आप टी ट्यूब रख लें, ठीक है ना, रिपेयर ओवर टी ट्यूब, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि इनसे बियॉन्ड है, यानी टिश्यू लॉस ज़्यादा है, ग्रेटर देन 50%, देन अगेन यू विल स्विच टू रोन वाई दिमाग। और ई वन में वो ही स्टम्प अच्छा है, ऑप्शन सेम, हेपेटिको यूनिफॉर्मी। ई टू में भी यही, ई थ्री में भी यही, ई फोर में, ई फाइव में, ई सिक्स में, बाकी चारों में यही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और सर एक और आपने बताया था कि अगर दोनों राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट को अलग अलग भी एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट को बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं वो, यानी अगेन आप हेपेटोबिलियरी को भी रिफर करोगे, और अलग से भी यानी ड्यूअल एनास्टोमोसिस हो सकती है, क्योंकि एक ये दोनों आपस में जैसे ई सिक्स में मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन आप इसको और दोनों को अलग से भी बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। इसमें फिर ये मैंने एक स्टेशन डाली है, क्योंकि जैसे प्रोफेसर सुब्रा और इकबाल साहब वालों का यह फेवरेट है, व्हाट आर द प्रिडिक्टर्स ऑफ डिफिकल्ट पॉलीसिस्टेक्टोमी। तो हिस्ट्री में मेल जेंडर हो, ग्रेटर देन 65 ईयर हो, और मोर देन 3 डेज की प्रेजेंटेशन हो, और प्रीवियस मल्टीपल एक्यूट कोली के अटैक हो, प्रीवियस एडवांस सर्जरी हो, और पहले उसका कोलिसिस्टोटॉमी हुआ हो, तो ये डिफिकल्ट कोली में काउंट होता है। अगेन मॉर्बिड ओबेसिटी, और ए से स्कोर बढ़ा हुआ हो, और लेबोरेटरी में जैसे गामा डी की बढ़ा हुआ है, अल्कनाइन फास्फेटेज बढ़ा हुआ है, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि कुड बी डिफिकल्ट। और
फिर इमेजिंग में थिक वॉल गॉल ब्लैडर हो, कॉन्ट्रैक्टेड हो, डिस्टेंटेड हो, स्टोन नेक में फंसा हुआ हो, मिरीजी हो, साथ में लिवर की पैथोलॉजीज हो, और इंट्रा ऑपरेटिव में श्रंकिन गॉल ब्लैडर हो। और फर्स्ट व्यू में जो हमें जैसे ही हम स्कोप डालते हैं तो हमें फंडस लिवर के बाहर नजर आ जा रहा होता है, ये लिवर है, और फंडस हमें ऐसे नजर आ रहा होता है। तो इट मीन्स दिस इज इजी गॉल ब्लैडर। अगर लिवर के फिशर के अंदर है फंडस, तो इट मीन्स ये बरीड गॉल ब्लैडर होगा और उसकी रिस्ट्रिक्शन और सारी चीज़ों में इशू होगा, और दिस कुड बी द डिफिकल्ट गॉल ब्लैडर। तो ये वही पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पकड़िंग हो इस जगह पे, और ये डिफिकल्ट काउंट होता है, और नो डाउट लिवर सिरोसिस भी इसका वो डिफिकल्ट में। तो आप स्टेप वाइज बताओगे सर, पॉइंट्स ऑन हिस्ट्री, पॉइंट्स ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, पॉइंट्स ऑन बायोकेमिकल टेस्ट, पॉइंट्स ऑन रेडियोलॉजी, और पर ऑपरेटिवली आपको क्या चीज़ें दिखी, वो सारे प्रिडिक्टर ऑफ डिफिकल्ट टेक्टोनी है, और इनमें फिर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये अगेन वही चीज़ें हैं, मगर इनमें थोड़ा वर्डिंग आसान करके लिखी हुई है। और ये फिर टाइप ए मैनेजमेंट क्या है, एक्सटर्नल ड्रेनेज कलेक्शन, कंजर्वेटिव इन स्मॉल लीक और एंडोस्कोपिक बीआरसीपी स्टंट, और मे और मे नॉट बी नीड ऑफ इम्पोर्टेंट। टाइप बी में ऑक्लूजन ऑफ एबरेंट है, तो एसिम्टोमेटिक को ऑब्जर्व करो, और अगर मसला हो गया फिर लोबार एट्रोफी में चला गया, हेपेटिक में हेपेटिक रिसेक्शन। टाइप सी में एबरेंट कट गई है, वो ही ईआरसीपी स्टंट लिखा है, मगर आप डक्ट लाइगेट करोगे, और लास्ट रिसोर्ट हमारा वही रूम हुआ है, हेपेटिक है। टाइप डी में लेटरल इंजरी है, रिपेयर ओवर टी ट्यूब, ठीक है। और अगर सरकमफ्रेंस ज्यादा नहीं है, ईआरसीपी स्टंटिंग का ऑप्शन भी कर सकते हैं, अगर सीवियर है तो हेपेटिक फिर ई में तो सारे ही हेपेटिक में जा रहे हैं। बस आई होप इट्स इनफ फॉर वीडियो इंजरी। जी सर। सर ये टॉक्स में भी ऐसे ही आएगा या जैसे तस्वीर आई थी वो टी टॉक्स ट्यूब में वाली? टी ट्यूब भी दे सकते हैं, आया पीटीबीडी की तस्वीर भी दे सकते हैं, या सिंपल सिनेरियो दे सकते हैं, और यानी कहीं से भी वो उठा सकते हैं, या कोलिसिस्टाइटिस का दे दें, उसमें डिस्कशन छेड़ दें। मगर ये बहुत हाई यील्ड है, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। लॉन्ग केस में तो इसके बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। यानी तो ये सारे बेसिक्स आपको पता। अच्छा डॉक्टर राजा, ये आपको ये